आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस सीरीज इसकी एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट्स में करते हैं। एक पार्ट एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 1, इसमें हम एग्जाम्पल 10 एंड 11 करेंगे और इसके बाद के पार्ट में एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 2, इसमें हम एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 55 है और लेक्चर नंबर 56 में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट है वो है मेथड ऑफ डिफरेंस, यानी एक सीरीज गिवन है। ये देखें 1 7 प्लस 17 प्लस 31 प्लस 49, ये एक सीरीज है। इसका हमने nth टर्म फाइंड करना है, यानी इसका nth टर्म 10वां टर्म 11वां 12वां वो फाइंड करना है और साथ साथ इन तमाम n टर्म्स को ऐड करने का एक फार्मूला डेवलप करना है। ये ना हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है ना ज्योमेट्रिक सीरीज है, लेकिन अगर हम इसके 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले तो उस डिफरेंस से जो सीरीज बनेगी वो या अरिथमेटिक होगी या ज्योमेट्रिक होगी, तो उसको हम सॉल्व करके इसका सम भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम उस डिफरेंस से जो सीरीज बनेगी उसको सॉल्व करके इसका सम भी फाइंड कर सकते हैं और इसका nth टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। इस तरीके से लास्ट में एक इसमें nth टर्म भी होगा और n से पहले जो एक टर्म होगा वो n-1 भी होगा। अब हम इस a2 में से a1 को माइनस करते हैं, यानी 7 में से 1 को माइनस करते हैं तो इससे 6 आएगा। फिर a3 में से a2 को माइनस करते हैं, a3 में से a2 को माइनस करते हैं, यानी 17 में से 7 को माइनस करते हैं, इससे 10 आता है। फिर a4 में से a3 को माइनस करते हैं, a4 हमारे पास 31 है और a3 17 है, इससे हमारे पास 14 आता है। इस तरह हम चलते जाएंगे, आखिर में हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, an में से माइनस करेंगे an-1 और ये जो हमारे पास लास्ट टर्म आ रहा है ये n-1 टर्म होगा। यानी ये अगर n टर्म्स है तो इसके दो टर्म्स का डिफरेंस जो होगा वो एक कम आएगा। अगर ये पूरे 10 टर्म्स हैं तो इसके डिफरेंस से जो सीक्वेंस आएगा उसमें 9 टर्म्स होंगे, तो ये जो लास्ट टर्म है ये n-1 टर्म होगा ऑफ द सीक्वेंस। किस सीक्वेंस का? ये जो सीक्वेंस बनी है ये इन तमाम टर्म्स के डिफरेंस से जो सीक्वेंस बनी है 6, 10, 14 और इस तरह चलता रहेगा। तो अब हम इस सीक्वेंस को ऐड करके इससे एक सीरीज बनाएंगे और फिर उसकी मदद से हम ये वाली सीरीज को ऐड करेंगे। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जिसमें कामा होता है इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। ये 6, 10, 14 ये एक सीक्वेंस है और जब हम इसको ऐड करेंगे 6 + 10 + 14 तो फिर ये हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी। अब हम इसको कॉलम वाइज ऐड करते हैं, इस साइड को भी ऐड करते हैं और इस साइड को भी ऐड करते हैं। एडिंग कॉलम वाइज वी गेट। देखें इन तमाम को हम ऐड करेंगे,
यहाँ पे देखें A2 और -A2 कैंसिल हो जाएगा, A3 और -A3 कैंसिल हो जाएगा, A4 यहाँ पे एक टर्म होगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो मुसलसल आ रहे हैं, ये तो बहुत सारे टर्म्स हैं। AN-1 ये वाला टर्म, इससे पहले भी तो एक टर्म होगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में है वो प्लस में होगा, सिर्फ ये लास्ट टर्म रह जाता है AN और -A1 रह जाता है। ऐड करने के बाद ये AN रह जाता है और -A1 ये दो टर्म रह जाते हैं, इज इक्वल टू इस साइड पे हम ऐड करेंगे तो यानी ये वाली वैल्यू 6 हमने ये भी ऐड कर दिया, इसको तो हमने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज किया है। ये हमारे पास वैल्यूज हैं, इसके माइनस से आ रहे हैं, इसके डिफरेंस से आ रहे हैं। ये 6, 10, 14 इसको लिख लेंगे, 6 + 10 + 14 और ये चलता जाएगा। AN - A1 इज इक्वल, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 4 है। देखें 10 में से जब 6 माइनस करते हैं तो 4 आता है, 14 में से जब 10 माइनस करते हैं तो इससे 4 आता है, यानी इसमें जो कॉमन डिफरेंस है D वो 4 है और फर्स्ट टर्म क्या है 6 है। तो इसको हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, अरिथमेटिक सीरीज को ऐड करने का क्या फार्मूला है, तो ये फार्मूला है n/2 2A1 + n-1 D। इस फार्मूला की मदद से हम इस सीरीज को ऐड करेंगे। AN - A1 इज इक्वल टू n। ये जो हमारे पास टर्म है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हम इस डिफरेंस को ऐड करते हैं तो इससे जो लास्ट हमारे पास आया था, ये कितने टर्म्स थे, ये n-1 टर्म्स थे। ये 6, 10, 14 ये कहाँ से आए हैं, ये इन वैल्यूज के डिफरेंस से आए हैं, दो को माइनस करने से आया है। तो अगर ये n टर्म्स हैं तो इसके डिफरेंस से जो सीरीज बनती है उसमें एक टर्म कम होगा, n-1 टर्म होंगे। तो यहाँ पे n की जगह n-1 पुट करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, ये तो फार्मूला है। 2A1 फर्स्ट टर्म, इसका A1 टर्म जो है वो 6 है, प्लस n की जगह पुट करेंगे n-1 और एक ये माइनस, और अभी हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया है कि अगर 10 में से 6 माइनस करें तो 4 आता है। AN - A1 इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 are 12 प्लस n -1 and -1 -2 multiply by 4। AN - A1 is equal to n-1 डिवाइडेड बाय 2 12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4n -4 2s are 8। AN - A1 is equal to n-1 divided by 2, 12 minus 8 4 और प्लस 4n। AN - A1 is equal to n-1 divided by 2, इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा तो रह जाएगा 2 + 2n, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसल, क्या रह जाएगा AN - A1 is equal to n-1 2 + 2n। AN - A1 is equal to 2n प्लस 2n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर -2 प्लस माइनस माइनस 2n, इस 1 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n। AN - A1 is equal to 2n and -2n कैंसल, यहाँ पे रह जाएगा 2n स्क्वायर -2, इस A1 को भी साइड पे ले जाए
तो ए एन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 2, ये उस साइड पे जाएगा तो प्लस a1 हो जाएगा। ए एन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 2, a1, ये a1 हमने इसको कंसिडर किया था तो ये 1 है, प्लस 1। यहाँ पे जो हमने a1 लिखा था वो असल में वो 6 था, क्योंकि वो उसका पहला टर्म था उस सीरीज का जो हम ऐड करना चाहते थे। और ये a1 आपको याद होगा कि ये हमने इसको कंसिडर किया है, तो यहाँ पे आप ये 1 लिखेंगे। ए एन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 से आता है -1। ये हमारे पास nth टर्म है। फाइंड द nth टर्म। अब हमने इस तमाम टर्म्स को ऐड करना है, तो हम इसका समेशन लेंगे, तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब हमने इसको ऐड करना है, ये तो आपके पास इसके टर्म्स आ गए। देखें पहला टर्म क्या होगा, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करें तो 1 स्क्वायर 1, 2 1s are 2 माइनस 1, तो 1 आता है, देखें 1। दूसरा टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे n की जगह 2 पुट करोगे, 2 स्क्वायर 4, 4 2s are 8, 8 माइनस 1 7, देखिए आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके हर एक टर्म को फाइंड करने का एक फार्मूला है, इसको हम nth टर्म कहते हैं। अब हम इन सब को ऐड करेंगे, यानी 1 प्लस 7 प्लस 17 प्लस 31 प्लस 49 और सो ऑन, यानी अगर हमें n टर्म्स तक ऐड करना है तो फिर क्या फार्मूला होगा। हम इसे किसी और वेरिएबल से अभी शो करेंगे ताकि मैं अब इसको ऐड कर सकूं। तो मैं, ये तो nth टर्म है, मैं कहता हूं कि ये कोई और टर्म है, rth टर्म, आर नंबर टर्म है, वो 10वां भी हो सकता है, 20वां भी हो सकता है, कोई टर्म भी हो सकता है। तो फिर क्या लिखेंगे, 2n की जगह r स्क्वायर माइनस 1। अब हमने इस तमाम टर्म्स को ऐड करना है, और ये कौन सा टर्म है, ये सिर्फ rth टर्म है, तो हम समेशन डालेंगे, समेशन ar को मैं ऐड करूंगा। r कहां से कहां तक है, यानी कितने टर्म्स है, ये r की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, मैं n टर्म्स ऐड करना चाहता हूं। यही वजह है कि मैंने यहाँ पे इस सबस्क्रिप्ट को n के बजाय r से शो किया, और अब कह रहा हूं कि ये जो r टर्म है ये r1 भी होगा, r2 भी होगा, r3 भी होगा, r4 भी होगा, और मैं इन तमाम टर्म्स को अप टू 1, यानी ये जितने टर्म हैं 1 से लेकर n तक, अब n कुछ भी हो सकता है, 10 टर्म भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। अब हमने इस rth टर्म को ऐड करना है, कहाँ तक, 1 से लेकर n तक। तो यहाँ पे भी समेशन का निशान डालेंगे, r इज इक्वल टू 1 अप टू n 2r स्क्वायर माइनस 1, समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n ar इज इक्वल टू, समेशन हर एक के ऊपर अप्लाई कर दे, समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n 2r स्क्वायर माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n 1, समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n ar इज इक्वल टू 2 को बाहर निकाल लें, समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n r स्क्वायर, 2 तो बाहर आ गया, माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n, और यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n ar इज इक्वल टू 2। हमने एक्सरसाइज 5.1 से पहले 3 फार्मूलाज प्रूफ किए थे, उसमें से एक था सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, दूसरा था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, और तीसरा था सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखिए ये 1 से लेकर n तक 2, तो ये तमाम नेचुरल नंबर आएंगे। तो जब हम इन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को ऐड करते हैं तो वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो था n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे पास फार्मूला है जब हम n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स माइनस
यहाँ पे 1 है, 1 को हमने कितनी दफ़ा ऐड करना है, n टाइम्स। अगर 1 को 100 टाइम्स ऐड करें तो 100 आता है, अगर 1 को n टाइम्स ऐड करें तो n आएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6 is equal to n plus 1, 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस n। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह लिख लेंगे n प्लस 1, 2n प्लस 1, इस 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -3n इज इक्वल टू n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2n स्क्वायर, जब n को 2n से मल्टीप्लाई करते हैं। n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n, प्लस 1 को जब 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, माइनस 3n डिवाइडेड बाय 3, n 2n स्क्वायर, n 2n 3n प्लस 1 माइनस 3n डिवाइडेड बाय 3। इन दो टर्म में से ये देखें n कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकालने यहाँ पे रह जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और इसमें से n बाहर तो -3 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, n 2n स्क्वायर प्लस 3n, और ये आ जाएगा -2, 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ar इज इक्वल टू n। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, देखें 2n स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करते तो आता है -4n स्क्वायर, यानी मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड यूज करेंगे कि ऐसे अब हमने दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से -4 आ जाए और साथ n स्क्वायर, और प्लस या माइनस करने से 3n आ जाए। तो देखें 4 1s are 4, एक के साथ प्लस का साइन लगाने, एक के साथ माइनस, तो 4 में से 1 माइनस तो 3 भी आएगा, और 4 के साथ -1 मल्टीप्लाई होगा तो -4 भी आ जाएगा, और n तो हम लिखेंगे। तो इसको हम इस तरह फैक्टराइज कर लेंगे, 2n स्क्वायर, ये तो इसी तरह रहेगा, इस 3n को हम लिख लेंगे प्लस 4n माइनस 1n और -2 डिवाइडेड बाय 3, n, इन दोनों में से 2n कॉमन निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 2, यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, n प्लस 2 और n प्लस 2 कॉमन है, इन साइड रह जाएगा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास इस तमाम सीरीज का समेशन है, समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ar इज इक्वल टू n प्लस 2 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। अब आपने जितने टर्म्स भी ऐड करने हैं, अगर 100 टर्म्स ऐड करने हैं तो n की जगह 100 पुट कर लें, अगर 200 टर्म्स ऐड करने हैं तो n की जगह 200 पुट कर दें। ये फार्मूला इसका आपको सम देगा। अब एग्जांपल 11 में भी हमने डिफरेंस मेथड से n टर्म फाइंड करना है और सम ऑफ n टर्म्स, यानी इसका एक ऐसा जनरल टर्म फाइंड करना है जिसमें हम n की वैल्यू 5 6 7 जो भी पुट करें, हमें वो वाला टर्म फाइंड हो जाए, और फिर इन टर्म्स को ऐड करने का भी एक फार्मूला चाहिए। तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, इस तरीके से चलता जाएगा। आखिर में n टर्म होगा और n से पहले एक टर्म होगा, वो होगा an-1। अब हम इसको माइनस करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे, यानी 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा।
फोर्थ टर्म में से थर्ड माइनस कर लेंगे, तो फोर्थ तो 17 है और थर्ड 9 है, तो इससे 8 आ जाएगा। इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आखिर में ये जो ए एन टर्म है यानी लास्ट टर्म और इससे एक पहला टर्म ए एन माइनस 1 ये आपस में माइनस होंगे। ए एन माइनस ए एन माइनस 1 ये जो है ये असल में इस सीक्वेंस का 2, 4, 8 का एन माइनस 1 टर्म है। यानी इस सीरीज में अगर एन टर्म्स है तो इसके डिफरेंस से जो सीक्वेंस बनेगी या जो सीरीज बनेगी उसमें एक टर्म कम होगा। तो ये एन माइनस 1 टर्म है, यानी एक टर्म, ये सेकेंड लास्ट टर्म है। किसका? इसका टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2, 4, 8 और ये चलता जाएगा। अब हम उसी तरीके से ये लेफ्ट साइड और राइट साइड को ऐड करेंगे कॉलम वाइज। तो देखें A2 प्लस है और माइनस A2, ये A2 यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। A3 प्लस और ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा। A4 यहाँ पे कोई टर्म होगा उसके साथ माइनस होगा। इससे पहले भी तो एक टर्म होगा जो यहाँ पे होगा और वो प्लस के साथ होगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यानी तमाम टर्म प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। एक लास्ट टर्म रह जाएगा और एक फर्स्ट टर्म, इसको ऐड कर लेंगे। ए एन को पहले लिख लेंगे क्योंकि पॉजिटिव है और ये बाद में लिख लेंगे। और यहां पे लिखेंगे एडिंग कॉलम वाइज। तो ये हमने इस साइड को ऐड किया और इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 8। अब आप देखें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है या अरिथमेटिक सीरीज तो नहीं है, क्योंकि 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आता है और 8 में से 4 माइनस करें तो 4 आता है। ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिक है। 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, 8 को 4 पे डिवाइड करें तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये जो 2 है ये इसका कॉमन रेशो है जो हमने पढ़ा हुआ है, यानी आर इसका कॉमन रेशो है। 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। तो ये जो हमारे पास है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इसमें कॉमन रेशो 2 है और इसका फर्स्ट टर्म यानी A1 या A भी आप इसको कह सकते हो, A1 भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम A1 लिख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म को आप A भी लिखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जो हमने फार्मूला में 2A1 लिखा है वहां पे आप सिर्फ A लिख लें, तो फिर आपको A1 और A में कंफ्यूजन नहीं होगी। ये 2 है, कॉमन रेशो भी 2 है और फर्स्ट टर्म भी 2 है। यहाँ पे ये जो सीरीज है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और ये जो सीक्वेंस है 2, 4, 6 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो आप कह सकते हैं कि विच इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन रेशो 2। इसका कॉमन रेशो क्या है? 2 है और फर्स्ट टर्म जो है A वो भी क्या है? 2 है। अब हम इसको ऐड करेंगे an माइनस A1। ज्योमेट्रिक सीरीज को ऐड करने का तरीका है, फार्मूला है A R n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। पहला टर्म तो 2 है, 2 लिख लेंगे। R कॉमन रेशो अभी हमने लिखा है 2 है और ये टर्म्स ये तो n टर्म्स है लेकिन इसके डिफरेंस से ये जो सीक्वेंस बन रही है 2, 4, 6 ये n माइनस 1 टर्म्स है, तो n की जगह n माइनस 1 लिखेंगे। माइनस 1 डिवाइडेड बाय r की जगह 2 माइनस 1 और इस साइड पे लिखा हुआ है an माइनस A1 इज इक्वल टू
इस टू का पावर 1 है और इसका पावर n-1 है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी, यानी 2 1 और प्लस n-1 ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड हो गए और ये बेस हमने एक दफा लिख लिया। -2 1 2 डिवाइडेड बाय 2 -1 इज 1। ये +1 और -1 कैंसल, तो इससे आ जाएगा 2 पावर n-2। यहाँ पे लिखा हुआ है an-a1 इज इक्वल टू, वहाँ पे आ जाएगा 2 पावर n-2 an, क्योंकि हमें तो nth टर्म फाइंड करना है, फाइंड द nth टर्म, ये a1 उस साइड पे चला जाएगा, तो 2 पावर n-2 और ये आ जाएगा प्लस a पावर 1। an इज इक्वल टू 2 पावर n-2, a1 यहाँ पे 3 है तो +3, तो an इज इक्वल टू 2 पावर n, 3 - 2 इज +1। तो ये हमारे पास फर्स्ट आंसर है, यानी nth टर्म। अब हमने इन सब को ऐड करना है, इन तमाम टर्म्स को ऐड करना है। हमारे पास सिर्फ nth टर्म आया है, यानी इस टर्म की मदद से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये 9 है, कौन सा टर्म है? तीसरा है, तो यहाँ पे n की जगह 3 पुट करें, 2 पावर 3 8, 8 + 1 9। इन सब को हमने ऐड करना है, तो हम इसको n के बजाय कहते हैं ये कोई और टर्म है, rth टर्म है, ए आर इज इक्वल टू 2 पावर r + 1। अब हमने इन rth टर्म को ऐड करना है। ये हमारे पास कोई टर्म है जिसको हम किससे शो कर रहे हैं? ए आर से। ये rth टर्म है, यानी 10वां भी हो सकता है, 11वां 12वां, हमने इसको एक जनरल नाम दे दिया rth टर्म। हमने इस तमाम टर्म्स को, यानी पहला टर्म r1 r2 r3 अप टू n, इसको ऐड करना है, तो हम लिखेंगे समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ए आर इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n 2 पावर r + 1। यानी ये r कहाँ तक गया है? ये n तक है, जितने भी टर्म्स हैं, इज इक्वल टू, अब हम ये समेशन दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर लेंगे, r इज इक्वल टू 1 अप टू n 2 पावर r प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n, और यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ए आर इज इक्वल टू, देखें r की जगह पहले 1 पुट करेंगे तो 2 पावर 1, फिर हम r की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 पावर 2, फिर r की जगह 3 पुट करेंगे, और इस तरह लास्ट में r की जगह n पुट करेंगे तो 2 पावर n प्लस 1 को जब n दफ़ा ऐड करते हैं तो इससे n आता है, अगर 1 को 10 दफ़ा ऐड करेंगे तो 10 आएगा। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसको हम ऐड करेंगे, तो उसका फार्मूला है a r पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ये हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। पहला टर्म 2 है तो 2 लिख लेंगे। r कॉमन रेशो, देखिए कॉमन रेशो का मतलब होता है कि दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर दें, किसी भी दो टर्म्स को आपस में डिवाइड कर दें। नेक्स्ट टर्म 2 पावर 2 को डिवाइड कर दे 2 पे, इस पहले टर्म पे, तो 2 पावर 2 से 4 आता है, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, तो r हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे r की जगह 2 पुट करेंगे, और ये कितने टर्म है? n है, तो n की जगह n ही आएगा, -1 डिवाइडेड बाय r की जगह 2 -1 प्लस n। इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 पावर n है, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जब बेसिस सेम होते तो पावर ऐड होते हैं, n और 1 ऐड हो जाएगा, n + 1, एंड 2 1 are 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। तो हमारे पास समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n ए आर, यानी ये तमाम जो टर्म्स हैं जब हम उसको ऐड करते हैं कहाँ तक? 1 से लेकर n तक, तो वो आता है 2 पावर n + 1, तरतीब के साथ लिख लें, फिर n लिख लें और फिर -2 लिख लें, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास
सम टू n टर्म्स। यानी इस सीरीज को अगर आप ऐड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट 1 2 3 4 5 टर्म ऐड करूं, तो यहाँ पे n की जगह 5 पुट कर ले, आपको इसकी डायरेक्ट एडिशन आ जाएगी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 55 था, जिसमें हमने एग्जाम्पल 10 और 11 खासी डिटेल से किए हैं और आपको ये भी बताया कि मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है। अब जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही दो एग्जाम्पल्स को ये तमाम एक्सरसाइज फॉलो करती है। आप इस दो एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें जब तक ये नई वीडियो नहीं आती। वो हमारा लेक्चर नंबर 56 होगा।